हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। एक इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 ही होनी चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन देखिए, सबसे पहले आपने वन वेरिएबल में भी की हुई है पिछले क्लासेस में, 5th 6 में, तो वो क्या होती है पहले उससे देखेंगे। देखिए, इस तरह से ये इस तरह से होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसके जैसे एग्जाम्पल हैं, ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। तो इसके एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस केस में सिर्फ वन सॉल्यूशन ही होगा। जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, देखिए ये एग्जाम्पल 1 को ले लेते हैं। देखिए, अगर है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x को रखा हमने इधर ही और 3 को दूसरी तरफ लेके गए, तो -3, और x इज इक्वल टू -3/2। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन इस इक्वेशन का आया है। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। देखिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए, x की पावर भी 1 है यहाँ पर और y की पावर भी 1 है। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अब जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसको हम a बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y को b बोलते हैं, और जो यहाँ पर एक थर्ड टर्म होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं होता। तो इसके एग्जांपल्स देखिए, 5x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशंस में जो टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है, अगर हम इसमें सॉल्यूशंस निकालते हैं तो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस इसके निकल के आते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, यानी कि हम अगर x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो y की कोई वैल्यूज निकल के आएगी, y की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो x की कोई वैल्यू निकल के आएगी। तो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, निकल सकते हैं इस इक्वेशन के। बट हमें क्वेश्चन में 2 3 4 जितने सॉल्यूशन पूछे हैं हम उतने ही निकाल के बताते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन आपको किस तरह से करने होंगे। जैसे सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना लिया है। ये हमारा x है, यहाँ हम x की वैल्यूज़ लिखेंगे, और ये y है, यहाँ हम नीचे y की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो मान लीजिए जैसे x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ, तो x की वैल्यू हमने 1 पुट की, प्लस तो y की कोई वैल्यू निकल के आएगी 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3y को हमने लिखा प्लस 2 माइनस 4, सॉरी माइनस 6, ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो 3y को इस तरफ रखा, y दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, और y इक्वल टू 4/3। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई है 4/3। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो क्या वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए, 2x की वैल्यू मैंने 2 पुट किया, प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 टू ज़ा 4, प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3y प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0। 3y इक्वल टू 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस 2, और y इक्वल टू 2/3। तो y की वैल्यू 2, जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की है तो y की वैल्यू आ गई 2/3। अब अगर x की वैल्यू 3 पुट करें तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 पुट की, प्लस 3y, यहाँ पर माइनस आएगा -6 इक्वल टू 0। 2 3 ज़ा 6, प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए, 6 प्लस का है, यहाँ माइनस का 6 है, तो 3y इक्वल टू आ गया 0, और y इक्वल टू 0/3, मतलब 0/3 यानी कि 0 हो गया। एक बॉक्स और बनाया है, तो एक वैल्यू और निकालते हैं। x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो
एक्स की वैल्यू 4 पुट की, प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 4 ज़ा 8 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 3y प्लस 8 और माइनस 6, तो ये आएगा प्लस 2 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा और y इक्वल टू माइनस 2/3, y की वैल्यू है माइनस 2/3। तो इस तरह से देखिए हमने 4 वैल्यूज़, अगर हमने x की कोई पुट की है तो y की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम y की अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए y की वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हैं तो x की कोई वैल्यू निकल के आ जाती। यहाँ y की कोई 2 वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ x की कोई और वैल्यू। तो इस तरह से इन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। तो इसमें आंसर में आपको कैसे बताना है, देखिए जब आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आपको इस तरह से बॉक्स बना के निकालना है, और जब आपको आंसर लिखना है तो आप किस तरह से लिखेंगे। जैसे आंसर मैं आपको लिख बताती हूँ, तो किस तरह से लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे और फिर y की वैल्यू लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा है, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की है तो y की वैल्यू है 4/3। नेक्स्ट सॉल्यूशन आया था जब x की वैल्यू हमने 2 पुट की है तो y की वैल्यू आ गई है 2/3। x की वैल्यू हमने 3 पुट की है तो y की वैल्यू आ गई 0, x की वैल्यू 4 पुट की है तो y की वैल्यू आई है -2/3। तो इस तरह से आपको ब्रैकेट में ये सॉल्यूशंस को लिखना है, और हमेशा x का जो वैल्यू है वो पहले आएगा और y का वैल्यू बाद में आएगा। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन वीडियो ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।